गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा हिंदी विषय का तीसरा क्लास है। पहले दो क्लास में हमने इकाई 1 और इकाई 2 का अभ्यास किया था। आज हम इकाई 3 का अभ्यास करेंगे। हम सब भारत की संतान है। हम सबका जन्म भारत में हुआ है, इसलिए ये भारत माता हम सबकी माता है। हम उसके संतान हैं। हमें पता है कि आज देश के सरहद पर देश के नौजवान अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो हमें भी देश के प्रति अपना दायित्व निभाना होगा। आज हम जो इकाई पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक छोटा सैनिक देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें देश के प्रति अपना फर्ज निभाने की बात की है। यहाँ पर छोटा सैनिक देश को कैसे आगे बढ़ाएगा ये बात की है। तो इस इकाई का शीर्षक है नन्हा मुन्ना राही हूँ। सबसे पहले हम इस काव्य का गान करेंगे। इसके कवि है शकील बदायूनी। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब हम इस काव्य का भावार्थ समझेंगे। तो नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। यहाँ पर राही का मतलब होता है मुसाफिर। यहाँ पर देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला मैं एक बाल सैनिक हूँ। आप सब मेरे साथ जय हिंद बोलो। आगे है रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। यहाँ पर ये बाल सैनिक कहता है कि देशभक्ति के जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे मैं डर कर चलने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। यहाँ पर ये बाल सैनिक ये कहता है कि जिस डगर पे जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वहां पर मुझे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े, मैं उसका सामना करूंगा।
मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। यहाँ पर बाल सैनिक ये कहता है कि जब तक मेरा ध्येय मुझे हासिल नहीं हो जाता, मेरा ध्येय सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक मैं आराम की सांस नहीं लूंगा। यहाँ पर दम का मतलब होता है आराम की सांस। जब तक मेरा ध्येय मुझे प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक मैं मेरे कदम आगे ही बढ़ाता रहूंगा। यानी कि यहाँ पर बाल सैनिक हमें ये कहना चाहते हैं कि देशभक्ति का जो काम करने में जा रहा हूँ, इस काम में कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं उसका डटकर सामना करूंगा। और जब तक मेरी मंजिल मुझे प्राप्त न हो, तब तक मैं आराम की सांस नहीं लूंगा और देश के लिए कुछ काम करने के लिए मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा। अब आगे का स्टांजा हम समझेंगे। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यहाँ पर ये बाल सैनिक है, ये कहता है कि देशभक्ति के जिस राह पर मैं जा रहा हूँ, वहां में धूप में पसीना बहाने का मतलब है खूब मेहनत करना। मैं इतनी मेहनत करूंगा कि वहां पे मेरे पसीने से जो खेत है वहां पे हरियाली छा जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देश के लिए हम इतना काम करेंगे कि देश में हरियाली छा जाएंगी, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। यहाँ पर बाल सैनिक ये कहता है कि मैं देश के लिए इतना काम करूंगा, देश को ऐसा बनाऊंगा कि वहां पे सब लोगों को रोजी रोटी मिले। हरे भरे खेत का मतलब है कि सभी को, ये हरे भरे खेत हो तो सभी को दाना पानी मिले, तो इसकी वजह से कोई कोई बुरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बाल सैनिक कहता है कि देश में मैं इतनी समृद्धि, देश को इतना समृद्ध करूंगा जिसकी वजह से कोई खराब काम नहीं करेंगे, यानी कि धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। तो यहाँ पर ये देश के लिए जो काम करने की बाल सैनिक में भावना है, वो कहते कि वो काम करने के लिए मैं हमेशा मेरे कदम आगे ही बढ़ाता रहूंगा। अब आगे का स्टांजा है। यहाँ पर बाल सैनिक कहता है कि बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। यहाँ पर बाल सैनिक ये कहता है कि अभी तो मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा होऊंगा तब कहता है कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा कि अगर देश को मेरी जरूरत है तो उसको सहारा बन के मैं उसका काम करूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। आंखों का तारा बनना यानी कि बहुत प्यारा बनना। यहाँ पर बाल सैनिक ये कहता है कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा, ऐसा ऐसा काम करके मैं सबकी सबकी आंखों का मैं तारा बन जाऊंगा, यानी कि सब दुनिया में सबसे प्यारा मैं बन जाऊंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। यहाँ पर तिरंगा ऊंचा रखने की बात बाल सैनिक कहता है। तिरंगा ऊंचा रखने का मतलब है कि देश का नाम रोशन करना। अगर ऐसा काम करके मैं, मेरा नाम तो रोशन होगा, साथ में मेरा देश का नाम भी रोशन होगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। यहाँ पर बाल सैनिक हमें ये कहता है कि अच्छे काम करके मेरा नाम तो रोशन होगा, साथ में मेरे देश का नाम भी रोशन होगा। इसके लिए मैं मेरे कदम आगे ही बढ़ाता रहूंगा। अब काव्य का आगे का स्टांजा यानी कि लास्ट स्टांजा है, उसमें बाल सैनिक कहता है कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन। वतन यानी कि हमारा देश। मेरा जो ये देश है उसमें चारों तरफ शांति फैली है। यहाँ पर कवि कहता है कि सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। चलन का मतलब है व्यवहार। बाल सैनिक कहता है कि मैं सबको एक दूसरे के साथ प्यार भरा सब व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर बाल सैनिक कहता है कि सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे तो सभी जगह चारों ओर शांति ही फैली रहेंगी। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। इसका मतलब है अगर सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार करेंगे, शांति से रहेंगे, तो हमारे देश में
कहीं पर कोई बुरा काम नहीं होगा। यहाँ पर बम गिरने का मतलब होता है कि दुनिया में कोई बुरा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर देश में शांति रखने के लिए सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं हरदम ये देशभक्ति के रास्ते पर अपना कदम आगे ही बढ़ाता जाऊंगा। यानी कि कदम आगे बढ़ाने का मतलब है कि देश के लिए कुछ ऐसा काम करता ही रहूंगा। तो स्टूडेंट, आज हमें इस इकाई के माध्यम से पता चला कि ये जो इकाई है, ये जो कविता है, ये सारी कविता का सारांश इतना ही है कि यहाँ पर ये जो छोटा बालक है उसको देश के प्रति उसकी क्या भावना है वो व्यक्त की है कि मैं मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेरे कदम कभी भी नहीं रोकूंगा। कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुश्किलें आए, मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। उस कठिनाइयों का सामना करके मैं आगे ही बढ़ूंगा। इतना ही नहीं, वो आगे चलकर कहते हैं कि मेरा जो ये देश है उसका तिरंगा ऊंचा रखने के लिए मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे देश का तिरंगा तो ऊंचा रहेगा, साथ में मेरा नाम भी रोशन रहेगा। और वो ये भी कहता है कि मेरे देश में चारों ओर शांति रहे, कहीं पर भी कोई बुरा काम ना हो और सब एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार करे। तो दोस्तों, आज आपको ये कविता के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि ये बाल सैनिक की क्या भावना है। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारे मन में भी हमारे देश के प्रति यही भावना होनी चाहिए। तो आज हमने ये जो कविता है उसका सारांश हमने सीखा, उसका गान सीखा। आप लोगों को ये कविता लर्न करनी है। बार बार ये कविता आप लोग सुनोगे तो आपको भी ये कविता लर्न हो जाएगी। अब आगे का जो क्लास हमारा होगा इसमें हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय की बात करेंगे। धन्यवाद।